हेलो स्टूडेंट्स, एरे में आज हम एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर नंबर इन द एरे। किसी एरे में आप वैल्यू इनपुट करा लीजिए और एक नंबर को आपको सर्च करके पता करना है वो नंबर उस एरे में कितनी बार है। मतलब फ्रीक्वेंसी एक नंबर की पता करनी है, वो एरे में कितनी बार है। अगर वो नंबर नहीं है तो साथ में ये भी मैसेज प्रिंट करना है कि दिस नंबर डज नॉट एग्जिस्ट इन द एरे। तो इसका लॉजिक क्या होगा, पहले एरे में इनपुट करा लीजिए, कितने का भी बना लीजिए। जब नहीं कहा गया है कितने का है तो आप 8-10 का जितना चाहते हैं उतने का बना लीजिए, उसमें वैल्यू इनपुट करा लीजिए। उसमें वैल्यू इनपुट कराने के बाद लूप के बाहर एक नंबर आप इंटर करेंगे कि इंटर द नंबर टू सर्च। उस नंबर को किसी वेरिएबल में रीड करा लेंगे। उस वेरिएबल में रीड कराने के बाद फिर से लूप चलाकर जो नंबर आप रीड किए हैं, जिसको सर्च करना है, उसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, क्या वो उसके बराबर है। हर एक एलिमेंट से एरे में, यानी एरे में हर वैल्यू से कंपेयर करेंगे और जितनी बार वो इक्वल मिलता है, किसी एलिमेंट से मैच करता है, उतनी बार आप एक काउंटर वेरिएबल की वैल्यू एक एक बार बढ़ाते जाइए। इसके बाद वही प्रिंट करा दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए हमने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार लिया, क्लास फ्रीक्वेंसी पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट। इसके बाद इंट ए न्यू इंट 10, एक 10 का एरे बना लिया। आई एक वेरिएबल लिया हमने लूप चलाने के लिए, यल एक काउंटर वेरिएबल लिया है जो बढ़ेगा एक एक। टी एक वेरिएबल है जिसमें वैल्यू आपको रीड करानी है सर्च करने के लिए। अब ऑब्जेक्ट बनाया स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट एस नाम से बना लिया। अब यहाँ पर हमने कमेंट लिख दिया है टेकिंग इनपुट, मतलब पहले हम इनपुट ले रहे हैं, एरे में पहले फिल कर रहे हैं वैल्यू। तो एक लूप चलाएंगे 0 से लेके लेस देन ए डॉट लेंथ तक। लेंथ कितनी आएगी 10, तो लेस देन 10 तक चलेगा, यानी 9 तक लूप चलेगा, क्योंकि 10 का एरे है तो लास्ट इंडेक्स क्या होगा 9 होगा। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ए 0 में वैल्यू इनपुट होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो ए 1 में वैल्यू इनपुट होगी, फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो ए 2 में वैल्यू इनपुट होगी। इस तरह से आपका एक एरे तैयार हो जाएगा जिसमें वैल्यू रीड हो जाएगी। तो मान लीजिए आपने एरे बनाया और इसमें आपकी वैल्यू इनपुट हुई। इंडेक्स नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, लास्ट 10 है, 10 का है तो लास्ट 9 होगा। और मान लीजिए नंबर आपने इनपुट किया 2 5 2 5 2 6 2 10 5 2, ये नंबर इनपुट हुआ। ये मान लीजिए आपने यहाँ पे इनपुट कर दिया। अब एंटर द नंबर टू सर्च, लूप खत्म हो गया, लूप के बाहर आपने किया एंटर द नंबर टू सर्च। तो मान लीजिए आपने एक नंबर लिया, टी है, टी वेरिएबल है, टी की वैल्यू मान लीजिए आपने लिया 2 कि मतलब 2 हमें पता करना है इसमें कितनी बार है। तो टी में वो नंबर आ गई जिसको सर्च करना। अब लूप चलाया हमने 0 से लेके ए डॉट लेंथ तक। अब यानी ये आई कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके लेस देन ए डॉट लेंथ तक चलेगा, यानी आई की वैल्यू होगी 0 पहले। जब 0 होगी तो चेक करेगा क्या टी और ए आई की जगह क्या आ जाएगी 0, तो ए आई मतलब ए 0 और ए 0 पे क्या है 2 और टी क्या है 2, दोनों इक्वल है, दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा यल प्लस प्लस हो जाएगा। यल की वैल्यू बढ़कर 0 से 0 + 1 हो जाएगी, यानी यल की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। फिर यहाँ जब पहुंचेगा तो काउंटर तो आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 1 होगी। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो चेक होगा टी इक्वल टू ए, आई की जगह क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। टी इक्वल टू ए1 पे क्या है 5, टी के इक्वल है नहीं है, तो यल प्लस प्लस नहीं होगा, यहाँ पहुंचेगा आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या होगी 2, आई की वैल्यू 2 होगी, तब क्या हो रहा है टी इक्वल टू ए 2, आई की जगह क्या आ जाएगा 2,
तो टी इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 बट इक्वल है तो ये क्या हो जाएगा L प्लस प्लस हो जाएगी, L की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यानी 2 बार मिला। फिर I की वैल्यू बढ़ेगी, I की वैल्यू इस बार क्या होगी 3 होगी, तो चेक करेगा क्या T और A3 इक्वल है, नहीं है तो L नहीं बढ़ेगा। फिर I की वैल्यू 4 होगी, तो 4 पे क्या है इक्वल है, T और A4 इक्वल है तो ये बढ़ जाएगा 3 हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा सर्च करेगा तो आई की वैल्यू L की वैल्यू कितनी बार बढ़ेगी 1 2 3 4 5, ये लेटेस्ट क्या आएगा 5 आएगा, L की वैल्यू क्या आएगी 5। अब लोग जब 9 तक चल जाएगा चेक करें क्या L 0 से बड़ा है, यस L 0 से, L की वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, यानी नंबर मिल रही है उसमें, तो क्या प्रिंट करेगा T की वैल्यू कितना है 2, इसके बाद फाउंड 2 फाउंड L की वैल्यू क्या है 5 टाइम्स 2 फाउंड 5 टाइम्स, ये प्रिंट करेगा। अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा नंबर डालते हैं जो नहीं है, मान लीजिए T की वैल्यू डालते हैं आप 20 डालते हैं, तो इसमें क्या होगा 20 नहीं मिलेगा उसको, जब नहीं मिलेगा तो L क्या रह जाएगा 0 रह जाएगा, L नहीं बढ़ेगा, तो चेक करें क्या L 0 से बड़ा है, नहीं बड़ा है तो कहाँ जाएगा L पे जाएगा, प्रिंट करेगा T की जगह क्या आ जाएगा 20 नॉट फाउंड। इस तरह से ये आपका ये हुआ फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर नंबर इन द एरे। अब हम आते हैं, अच्छा इसमें डिस्क्रिप्शन क्या लिखेंगे, T क्या है नंबर टू सर्च, L क्या है काउंटर वेरिएबल टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ नंबर, एंड I इज अ वेरिएबल टू स्टार्ट द लूप। ये क्वेश्चन है आपका इस तरह से, ये भी बाइनरी सर्च सीक्वेंशियल सर्च बेस्ड है। अब हम देखते हैं अगला प्रोग्राम। अगला क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैक्सिमम एंड मिनिमम एलिमेंट ऑफ द एरे। किसी एरे में सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करानी है, सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू प्रिंट करानी है। तो क्वेश्चन वही रहेगा एकदम आपका उसी लॉजिक पे, आपका यहाँ पे लिया क्लास मैक्स मिन वैल्यू, हमने किया इंट ए इक्वल टू न्यू इंट 10, 10 का एक एरे बना लिया। अब एक मैक्स नाम का वेरिएबल ले लिया, एक मिन नाम का वेरिएबल ले लिया और एक लूप चलाने के लिए लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, हम पहले एरे में एंट्री करा लेंगे, एरे में एंट्री करा लेंगे। तो हमने लूप चलाया, टेकिंग इनपुट, यहाँ कमेंट डाल दिया i इक्वल टू 0, i लेस देन हेड आर्ट लेंथ, i प्लस प्लस, इंटर द नंबर आप इंटर करेंगे, i की वैल्यू बढ़ती जाएगी, 0 होगी तो 0 पे एंट्री होगी, फिर 1 होगा तो 1 पे एंट्री होगा, 2 होगा तो A2 पे एंट्री होगा, 3 होगा तो A3 पे एंट्री होगा। इस तरह से 10 नंबर एरे में इनपुट हो जाएंगी। तो मान लीजिए आपका एरे आपने इनपुट किया, तो आपका एरे मान लीजिए हमने ये बन गया आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 का एरे बन गया 0 से लेके 9 तक। अब मान लीजिए एरे में एंट्री हुई आपकी 5 20 13 18 85 26 16 38 22 29 22, ये एंट्री हो गई आपकी, कहाँ से, यहाँ से। अब हमने किया, अब करेंगे क्या, लॉजिक क्या करेंगे, लॉजिक क्या होगा, मैक्सिमम और मिनिमम पता करना है। देख के तो आपको बताना नहीं क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट एलिमेंट को ही मैक्सिमम और मिनिमम मान लेना है, यानी इसी को हमें इस वैल्यू को मैक्सिमम में भी डाल देना है और मिनिमम में भी डाल देना है। तो जब मैक्सिमम मिनिमम में ये वैल्यू जाएगी, इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक वैल्यू को बारी बारी से कंपेयर करेंगे कि क्या मैक्सिमम से अधिक कोई वैल्यू मिल रही है एरे में, मैक्स में जो वैल्यू आ गई है, यानी आपका एरे जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो मैक्स की वैल्यू क्या आएगी, मैक्स की वैल्यू आएगी, यहाँ से देखिए मैक्स इक्वल टू मिन इक्वल टू A0 पे क्या है
5, तो मैक्स की वैल्यू 5 हो जाएगी, मिन की वैल्यू भी 5 हो जाएगी। अब हमें करना क्या है, एक एक वैल्यू को इससे कंपेयर करना है दोनों से। अगर बड़ा इससे बड़ा कोई मिलता है तो इसमें डाल देना है मैक्सिमम, और बड़ा मिलता है तो इसमें डालेंगे, छोटा मिलता है तो इसमें डालेंगे। तो हमने क्या किया, लूप चला उसके लिए, फॉर i इक्वल टू 0 i लेस देन ए डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो i की वैल्यू क्या है, 0 जब होगी तो चेक करेंगे क्या a0 मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्योंकि a0 पे भी 5 है, क्योंकि हम उसी से कंपेयर कर रहे हैं पहले वाले से ही। या तो लूप 1 से चलाएं, 0 से भी चला सकते हैं, 1 से भी। तो a0 की वैल्यू क्या है, मैक्स से बड़ी है, नहीं बड़ी है। तो चेक करें क्या a0 की वैल्यू मिनिमम से छोटी है, नहीं छोटी है, तो ये चेंजिंग नहीं होगा। अब यहाँ पे पहुंचेगा तो i बढ़ेगा, i की वैल्यू 1 होगी। जब i की वैल्यू 1 होगी तो देखिए i की जगह क्या आ जाएगा, 1, तो a1 पे क्या है, 20। क्या ये मैक्स से बड़ा है, a1 जो है 20 जो है मैक्स से बड़ा है, मैक्स 5 है, a1 क्या है 20 बड़ा है, तो मैक्स में क्या आ जाएगा, a1 आ जाएगा। तो मैक्स में क्या आ जाएगा, 5 के बजाय क्या हो जाएगा, मैक्स की वैल्यू 20 हो जाएगी। अब ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कंडीशन सही हो गई, तब ये चेक नहीं करेगा। अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो चेक होगा a2 ग्रेटर देन मैक्स, a2 पे क्या है, 13 है, ये मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो चेक करें क्या है, a2 i की जगह 2 होगा, a2 मिनिमम से छोटा है, a2 मिनिमम से छोटा नहीं है, छोटा नहीं है, तो स्वैपिंग नहीं होगी। फिर i की वैल्यू 3 होगी, i की वैल्यू 3 होगी। हम एक छोटा और वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2, यहाँ पे ले लेते हैं 2, तो a3 ग्रेटर देन मैक्स, a3 मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है क्योंकि ये 20 है, मैक्स से बड़ा नहीं है। तो चेक होगा क्या a3 मिनिमम से छोटा है, छोटा भी नहीं है, 5 से छोटा नहीं है a3, तो चेंजिंग नहीं होगी। फिर i की वैल्यू क्या होगी, 4। जब i की वैल्यू 4 होगी तो चेक होगा a4 ग्रेटर देन मैक्स, a4 पे क्या है 85, मैक्स से बड़ा है, मैक्स से बड़ा है, तो स्वैपिंग हो जाएगी, मैक्स में ai आ जाएगा, मैक्स में आ जाएगा a4 यानी 85 आ जाएगा, 85 आ जाएगा। फिर i की वैल्यू क्या होगी 5, i की वैल्यू 5 होगी तो चेक करेगा a5, i की जगह क्या आ जाएगा 5, a5 पे क्या है 2, क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा। तो चेक होगा क्या ai यानी a5 मिन से छोटा है, a5 पे क्या है 2 और मिन क्या है 5, छोटा है, तो मिन में ai आ जाएगा, मिन में क्या आ जाएगा 2। अब i की वैल्यू क्या होगी, अब हम इसको रियलाइज कर रहे हैं, i की वैल्यू होगी 6, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। चेक करेगा a6 क्या 16, क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्या a6 मिन से छोटा है, नहीं छोटा है, तो i की वैल्यू बढ़ के 7 होगी, 8 होगी, 9 होगी। अब इससे बड़ा ना तो इससे बड़ा इसमें मिलेगा और ना तो इससे छोटा होगा, सर्चिंग पूरा होगी, बड़ा छोटा कोई इससे नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा आगे तो चेंज हो जाएगा। इस तरह से 6, 7, 8, 9 तक, a6 हो गया, 7 पे जाएगा, 7 वाला चेक करेगा क्या ये मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, क्या छोटा है, नहीं छोटा है। फिर 8 होगा, 8 वाले से a8 से चेक होगा मैक्स से बड़ा है, नहीं बड़ा है, छोटा है मिनिमम से, नहीं छोटा है। फिर 9 होगा, नहीं बड़ा है ना तो छोटा है। पूरी सर्चिंग हो गई। अब यहाँ पे प्रिंट कर देगा मिनिमम, मैक्सिमम, इसके बाद प्लस मैक्स, मैक्स की वैल्यू क्या है 85, इसके बाद मिनिमम मैसेज प्रिंट होगा, मिन प्रिंट कर देगा कितना 2। इस तरह से ये प्रोग्राम बोर्ड में आ चुका है, ये प्रोग्राम आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता करने के लिए, मिनिमम और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट पता करने के लिए ये प्रोग्राम आपका था कि किसी एरे में मैक्सिमम और मिनिमम नंबर एलिमेंट को प्रिंट कराइए। तो ये प्रोग्राम था। आइए देखते हैं और प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन एंड ऑड एलिमेंट इन द एरे। किसी एरे में इवन और ऑड नंबर्स जो हैं, इवन एलिमेंट और ऑड एलिमेंट्स, उनका सम निकालना है। इवन का सेपरेट और ऑड का सेपरेट। जो इवन एलिमेंट है उनको अलग जोड़ना है और जो ऑड एलिमेंट है उनको अलग जोड़ना है। तो देखिए, हम ए नाम का एरे बनाए, पहले से उसी प्रोग्राम को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो ये आप एरे किसी नाम से बना सकते हैं। प्रिंट ए न्यू इंट 10 का एक एरे बना लिया, एक वेरिएबल लिया आई या ईवी और ओडी। ईवी और ओडी क्या है? इवन एलिमेंट का सम ईवी में आएगा और ओडी में आएगा ऑड एलिमेंट का सम। इसके बाद हमने एरे में एंट्री कराई, लूप चलाकर 0 से लेके लेस देन ए डॉट लेंथ तक एंट्री हुई। जब आई की वैल्यू 0 होगी तो ए 0 में एंट्री होगी, फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो ए 1 में एंट्री होगी, ए 2 में, ए 3 में, इस तरह से एंट्री हो जाएगी। तो एरे मान लीजिए आपका इस तरह से बन गया। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये बन गया। और इसमें एंट्री हो गई, मान लीजिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, 2 20 है, 19 है, 17 है, 14 है, 15 है, 10 है, 8, इस तरह से एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है? ईवी और ओडी को हमने क्या कर लिया? 0 कर लिया, उनको इनिशियली 0 कर लिया। अब हम क्या कर रहे हैं? सम निकाल रहे हैं। तो आई की वैल्यू जब 0 होगी, आई की वैल्यू 0 होगी तो चेक करेगा, ये लूप चलेगा कहाँ तक? 9 तक चलेगा। तो ए आई मतलब ए जीरो पे क्या है? 2, उसको 2 से मॉडुलस निकालेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा? 0, यानी वो 2 से कट जा रही, तो क्या है? इवन है, तो ईवी में जुड़ जाएगा। ईवी की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 2 = 2 हो जाएगा। अब आई बढ़ेगा, एल्स तो होगा नहीं क्योंकि कंडीशन ये सही है। फिर आई बढ़ेगा, आई की वैल्यू क्या होगी? 1। जब आई की वैल्यू 1 होगी तो चेक करेगा A1 पे क्या है? 5, 2 से मॉडुलस निकालेंगे, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, यानी ये 5 जो है 2 से नहीं कट रहा है, तो कहाँ जाएगा? एल्स में। OD = OD + AI। OD की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 + 5 = 5 हो जाएगी। फिर आई की वैल्यू 2 होगी तो चेक होगा A2 पे क्या है? 6, 2 से कट रहा है तो किस में जुड़ेगा? ईवी में जुड़ेगा, यहाँ ईवी रहेगा। EV = EV + AI, तो ये जो है इसमें जुड़ जाएगा, 6 इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 + 6 = 8 हो जाएगा। 2 + 6 = 8 हो जाएगा। इस तरह से जो 2 से कट रहा है उसको ईवी में जुड़ेगा, 2 से नहीं कट रहा है वो ओडी में जुड़ेगा। इसके बाद सम ऑफ इवन एलिमेंट प्रिंट करा देगा, सम ऑफ ऑड एलिमेंट प्रिंट करा देगा। इस तरह से ये हुआ आपका प्रोग्राम, सम ऑफ इवन एलिमेंट एंड सम ऑफ ऑड एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। अभी आपके लिए इतना ही। अगला टॉपिक या अगला प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। थैंक यू।